सर के साथ एक दिक्कत क्या है कि मतलब वो अब जोश में कई बार होश खो देते हैं। राज्यपाल को जानबूझ के मतलब चिढ़ा रहे हो कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरा मुख्यमंत्री का हाथ मेरी पीठ पर है तो राज्यपाल क्या कर ले। देखिए, चर्चा आज ऐसे एक अधिकारी की करने वाले हैं जिसको राजभवन से भी बुलाहटा आए तो वो राजभवन भी नहीं पहुंचते। जी हाँ, कल राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल ने तमाम कुलपति और शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, लेकिन आपको बता दें कि इस बैठक में शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक जो है वो मौजूद नहीं रहे। वहीं सचिव जो है वो मौजूद रहीं और शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा निदेशक जो है रेखा कुमारी वो भी मौजूद रहे, लेकिन एसीएस के पाठक मौजूद नहीं रहे। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, लगातार छात्र हित और शिक्षा जगत में अपने छात्रों का आवाज़ बुलंद करते हैं। के पाठक राजभवन की बुलाहटा पे भी नहीं गए, कैसे देखते हैं? अब देखिए, पाठक सर पर मैंने पहले भी कहा, आपके चैनल पर भी कहा है कि पाठक सर ईमानदार आदमी हैं और बिहार में उन्होंने शैक्षणिक अराजकता को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे अच्छे भी काम किए हैं। लेकिन पाठक सर के साथ एक दिक्कत क्या है कि मतलब वो अब जोश में कई बार होश खो देते हैं ना, और अनावश्यक विवादों को जन्म दे देते हैं। जैसे कि अभी आपने बात कही, देखिए जो राज्यपाल होता है, सबको पता होगा दर्शकों को कि वो कुलाधिपति भी होते हैं, चांसलर भी होते हैं, और इस तरह जितने भी राज्य के विश्वविद्यालय होते हैं सबका प्रशासनिक नियंत्रण वही करते हैं, वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट भी वही करते हैं। तो उच्च शिक्षा में तो उनका अच्छा खासा दखल होता है, और ऐसे भी राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, ऐसा नहीं कि कोई गैर सरकारी व्यक्ति हैं। तो यदि उन्होंने राजभवन में बैठक बुलाई थी और औपचारिक बैठक थी, और पाठक सर जो हैं वो एसीएस हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, तो कार्य से उनको जाना चाहिए था। नहीं आप जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि एक गलत मैसेज जाता है, लगता है कि आप राज्यपाल की मतलब अपमानित कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं। और देखिए ये मतलब एक गलत मैसेज आता है। तब तो कल क्या होगा कि आप एसीएस हैं, आप अपने अधीनस्थों को बुलाइएगा, जिला शिक्षा पदाधिकारियों को बुलाइएगा, उसमें से मान लीजिए 38 जिला में 10 जिला के शिक्षा पदाधिकारी नहीं आते हैं, तो फिर आपको कैसा लगेगा? तो क्या है कि इससे एक और सबसे बड़ी बात है कि नहीं जाकर आपने कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया। ऐसी बात नहीं कि आपकी तबीयत बहुत खराब थी, आप आईसीयू में थे, कि आप नहीं गए मजबूरीवश, आप पटना में ही थे, राज्यपाल भी पटना में ही थे लोकल। तो ऐसा लगता है जैसे कि आप राज्यपाल को जानबूझ के मतलब चिढ़ा रहे हो कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरा जो करना है कर लीजिए, है ना। तो ये तो एक इतना सीनियर आईएएस पदाधिकारी को ये शोभा तो नहीं देता है ना, इससे गलत मैसेज जाता है। देखिए अब पाठक सर का ये पुराना प्रॉब्लम है, मैं दर्शकों को याद दिला दूं, ये एसीएस शिक्षा विभाग में काफी समय से, उस समय शिक्षा मंत्री थे आपको प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनके साथ भी इनका झगड़ा हो गया था। तो इन्होंने लिखित आदेश निकाल दिया था कि शिक्षा मंत्री के जो आप्त सचिव हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, वो शिक्षा विभाग में नहीं आ सकते। बताइए, तो मतलब एक अनर्गल आदेश कहा जा सकता है ना। यदि किसी को शिक्षा मंत्री ने अपना आप्त सचिव बनाया है तो फिर वो कैसे नहीं आएंगे? और नतीजा ये हुआ कि शिक्षा मंत्री खुद 18-20 दिन तक फिर मंत्रालय नहीं आए। तो ये सबसे क्या होता है कि एक प्रशासनिक अराजकता का माहौल पैदा होता है, एक अनावश्यक विवाद होता है, और बाकी लोगों को क्या है, अपना मीडिया को तो मसाला मिलता है, पब्लिक भी जैसे आप ही को मसाला मिल गया, पब्लिक को मसाला मिलता है, लोग उसका मजा लेते हैं, लेकिन इससे पूरा एक सिस्टम जो है की बात नहीं है कि एक राज्यपाल जो है उनकी आदेश की अवहेलना करना ये अधिकारियों के लिए कहाँ तक जायज है? ये संदेश तो गलत जाएगा ना। एक आप भी एक आईपीएस अधिकारी रहे, अगर राजभवन से आपको बुलाहटा आएगा, आप नहीं जाएंगे तो कोई कार्रवाई भी तो हो सकती है। वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए ये तो मतलब जानबूझ के लगता है कि आप राज्यपाल को चिढ़ाने पर हैं, और आपको लगता है कि मतलब मुख्यमंत्री का हाथ मेरी पीठ पर है तो राज्यपाल क्या कर लेंगे, इस टाइप का। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए सिस्टम में एक चेन ऑफ कमांड रहता है, और चेन ऑफ कमांड यदि टूट जाए, मान लीजिए एसपी दरोगा से कुछ कहे, थानेदार से कहे, वो नहीं बात माने, थानेदार की बात सिपाही नहीं माने, सिपाही की बात कोई चौकीदार नहीं सुने, होमगार्ड नहीं सुने, तब तो मतलब वही एक अराजकता हो जाएगी। तो पाठक सर को विवादों से बचना चाहिए, क्योंकि इसका नुकसान उन्हीं को हो रहा है। इससे क्या हो रहा है ना कि जो वे अच्छे काम भी करते हैं ना, उस पर भी एक विवादों की परछाई पड़ जाती है ना। एक याद होगा, मैं दर्शकों को याद दिला दूं, इन्होंने कुछ महीने पहले बिहार यूनिवर्सिटी के वीसी का वेतन रोक दिया था जी, है ना, जो कि इनके क्षेत्राधिकार में ही नहीं था। और बाद में फिर शिक्षा विभाग के आदेश को रद्द किया राजभवन ने कहा कि आपको अधिकार ही नहीं है कुलपति का वेतन रोकने का। तो एक अनावश्यक फजीहत हुई ना शिक्षा विभाग की। पाठक सर की भी किरकिरी हुई, लोगों ने भी कहा कि भाई पढ़े लिखे आदमी है, इस तरह का काम कैसे कर देते हैं। तो अब मैं तो उनसे जूनियर हूँ पाठक सर से, इसलिए मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट यही करूँगा कि भाई थोड़ा टैक्टफुली काम करना चाहिए उनको।
इस तरह काम करते हैं तो एक जो अच्छे काम भी उनके हैं वो भी ढक जाते हैं और हमेशा कुछ विवादों में ही वो घिरे रहते हैं परमानेंटली। जी, ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमित आजाद, जिन्होंने के पाठक जो है एसीएस शिक्षा विभाग को उनको ये अनुरोध किया है कि आप जो अवहेलना करते हैं, जो आप ऐसे कार्य करते हैं जिससे कहीं ना कहीं समाज में और आपके अधीनस्थ अधिकारियों के बीच में एक गलत संदेश जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की और के पाठक की किरकिरी हो रही है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे देशवा न्यूज के साथ। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।